दोस्तों मैं हूं विशाल। इस वक्त अमेरिका में क्या चल रहा है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लाख लोग सड़कों पर हैं। अमेरिका के कई शहरों में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ, ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुखालफत हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये नो किंग्स रैलियों का तीसरा दौर है, जिनमें पहले भी लाखों की तादाद में लोग शामिल हो चुके हैं। ये जो कैंपेन चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उनके फैसलों के खिलाफ, इस कैंपेन का नाम है नो किंग्स। जो इस रैलियों का इनेकाद कर रहे हैं, जो इसका आयोजन कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लागू की गई नीतियों की मुखालफत कर रहे हैं। और चाहे वो इससे पहले की नीति रही हो जो उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, या जो इमिग्रेशन को लेकर जो नीतियां हैं उसका खिलाफ, और अब जबकि ईरान पर ये हमले हो रहे हैं लगातार, तो उसके खिलाफ भी, खास तौर से जब मिनाब शहर में स्कूली बच्चियों पर हमले किए गए थे और उसमें 170 से ज़्यादा स्कूली बच्चियों की मौतें हो गई थी, उसको लेकर के भी अमेरिका में काफ़ी गम गुस्सा है। तो इनमें ईरान के साथ जंग और जो इमिग्रेशन कानून और बढ़ती महंगाई, तमाम चीज़ें शामिल हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप की नींद हराम कर चुके हैं। जो कि आयोजकों ने यह भी कहा है कि ट्रंप हम पर एक निरंकुश शासक की तरह राज करना चाहते हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए ये जो पूरे अमेरिका में कैंपेन चल रहा है नो किंग्स, यानी यहाँ कोई राजा नहीं है या यहाँ कोई राजशाही नहीं है, ये डेमोक्रेसी है और इसमें जन भावना अहमियत है। तो लेकिन ये अमेरिका है और सत्ता जनता के हाथों में होती है, ना कि उन लोगों या उनके अरबपति साथियों के हाथों में है जो खुद को राजा समझते हैं। आप देखिए तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप देखेंगे न्यूयॉर्क सिटी में हो, वाशिंगटन डीसी में हो, कई अलग अलग जगहों पर एक साथ 30, 40, 50 शहरों में ये जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब आप देखिए इस प्रोटेस्ट में लगभग तमाम जो उम्र के लोग आपको नजर आएंगे, खासतौर से इसमें एक युवा जो है, लेडीज़ जो हैं, उनकी भी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। सबके हाथों में प्लाकार्ड है। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने ये जो सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसका कहा है कि ट्रंप दी रेजिस्टेंट थेरेपी सेशन करार दिया है और कहा है कि इनकी परवाह सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्हें ये कवर करने के लिए पैसे मिलते हैं। हालांकि इसको उन्होंने क्रिटिक किया है। तो ये पूरे दिन, चाहे वो शनिवार को ख़ास तौर से, पूरे दिन न्यूयॉर्क के अलावा वाशिंगटन डीसी और लॉस एंजलिस सहित अमेरिका के लगभग हर बड़े शहर में इसी तरह का नज़ारा देखा गया। वाशिंगटन जो वहाँ का कैपिटल है, वाशिंगटन डीसी के डाउनटाउन की सड़कों पर पूरे दोपहर रैलियाँ होती रही, पूरे दोपहर। आप देखें तस्वीरें, आप देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तस्वीरों में जो आपको दिख रहा है, जो लोगों का इसमें गुस्सा नज़र आ रहा है, जो उन्होंने प्लेकार्ड में जो नारे लिख रखे हैं, जिनमें लोगों की भारी भीड़ है जो मुजाहरा कर रही है। और इन मुजाहरीन से लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर कतारें लग गई हैं और नेशनल मॉल भी खचाखच भर गया है कई जगहों पर। नो किंग्स, इस पूरे प्रोटेस्ट का जो थीम है वो है नो किंग्स। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से एक आमराना अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप फैसले ले रहे हैं, उसकी मुखालफत की जा रही है कि नो किंग्स, कोई यहाँ किंग नहीं है। इसके पिछले प्रदर्शनों की तरह इस बार भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो दीगर अफसरान हैं उनके पुतले लहराए थे। नो किंग्स ये एहतजाजी मुजाहरे में से एक बहुत अहम मुजाहरा है, जो खासतौर से मिनेसोटा में भी हुआ। तो यहाँ आपको याद होगा जनवरी में दो अमेरिकी नागरिकों रेनी निकोल गुड और एलेक्स प्रिटी, इन दोनों को की जो मौत हुई थी संघीय इमिग्रेशन एजेंटों की कार्रवाई में हुई थी। तो उसकी मौतों से लोगों में भारी गुस्सा भड़का और उस वक्त से जो शुरू हुआ है ये कैंपेन नो किंग्स का, वो लगातार जारी है। और अब ईरान पर जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ने जंग छेड़ी है, इसको लेकर के अब बहुत ज़्यादा अमेरिकी लोगों में गुस्सा है। आपको हालिया कई रिपोर्ट का भी हमने हवाला दिया है। जो वहाँ पर सर्वेज हुए थे उसमें सामने आई थी बात कि उन मुश्किल से जो इसमें 30% के आसपास जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जंग जो अमेरिका कर रहा है वो ठीक है, और ज़्यादातर लोग, यानी कि 60% से ज़्यादा लोग इस जंग के फैसले के ख़िलाफ़ हैं। तो इसमें इमिग्रेशन नीति से ही ये गुस्सा शुरू हुआ है, जहाँ से ये विरोध प्रदर्शन होना शुरू हुए थे। और अब ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक तरह से गले की फांस बनता जा रहा है। आपको बता दें कि कई मुबस्सिरीन ये भी राय रखते हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था बीच में कि 48 घंटों का हम वक्त दे रहे हैं ईरान को, वो शर्तों पर मान जाए या फिर बड़े हमले होंगे उनके पावर सेक्टर्स पर, पावर प्लांट पर। उसके बाद फिर उसको बढ़ा करके उन्होंने जो है 5 दिन का टाइम कर दिया था, फिर 5 दिन से बढ़ा कर फिर उन्होंने उसको आगे 10 दिन बढ़ाते हुए 6 अप्रैल तक का वक्त कर दिया। तो ये जो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले बदल रहे हैं, उनके ऐलान, वो सुबह कुछ कहते हैं शाम कुछ कहते हैं, तो बताया जा रहा है कि दरअसल अमरीकी जो शहरी हैं उनके अंदर इसको लेकर के काफ़ी नकारात्मक जो है उनकी प्रतिक्रिया है। और एज ए होल ज़्यादातर अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों से जो उन्होंने हालिया दिनों में लिए हैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।